हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 182 क्लास है। हर क्लास में हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने मिशन को एक स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। आज फिर इस टॉक में बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति या पूरे वर्ल्ड के व्यक्तियों को अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करें तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का एक स्टैटिक फार्मूला होता है, एक डायनेमिक फार्मूला होता है और एक हाइब्रिड फार्मूला होता है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करें। वो ये कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे इस संसार में हैं जो अपनी टर्म एंड कंडीशंस के बेस पर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो हमेशा अपने टर्म एंड कंडीशन पे लगभग 30% लोगों को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर 785 या 783 करोड़ लोग हैं तो लगभग 30% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे ही काम करना पसंद करते हैं। अपने बिहेवियर को वो चेंज करना चाहते ही नहीं। वो अपने बिहेवियर को चेंज किए बिना ही उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो उनको करनी है। हम पूरे ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति को भी ये नहीं कह रहे कि वो स्टैटिक फॉर्मूला अपनाए, हम ये नहीं कह रहे कि वो डायनेमिक अपनाए, हम ये नहीं कह रहे कि वो हाइब्रिड अपनाए। वो तय करे कि वो किस फॉर्मूले के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला है जिसमें व्यक्ति अपने आप को चेंज करने का प्रयास नहीं करता। वो कहता है सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से चेंज हो, वो अपने को चेंज करना चाहता ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, तरीका है कि एक व्यक्ति अपने को चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा सामने वाला व्यक्ति चेंज होना चाहिए, स्टैटिक है। अब यहां पे इनको हम ए, बी और सी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो ये कि वो परिवार के लोगों के लिए स्टैटिक बिहेवियर करता है, वो कहता है परिवार के लोग मेरे लिए चेंज हो जाए। दूसरा वो कहता है कि ये समाज के लोग मेरे लिए चेंज हो जाए। तीसरा वो कहता है कि मैं समाज की बात कर रहे, फिर डोमेन मेरे लिए चेंज हो जाए। तो तीनों पॉइंट से ए, बी और सी। वो उम्मीद करता है कि माता पिता या फैमिली मेंबर मेरे हिसाब से काम करें। दूसरा ये उम्मीद करता है कि ये संसार के हर व्यक्ति मेरे हिसाब से काम करे, मैंने चेंज नहीं होना, मेरा एक स्टैटिक बिहेवियर है, मैं वैसे ही काम करूंगा। इस तरह से वो अपने डोमेन में भी ये चाहता है कि मेरे हिसाब से डोमेन के जो वर्कर हैं मेरे हिसाब से काम करें। तो एक ये तरीका है ए, बी और सी का स्टैटिक के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो बिहेवियर है डायनेमिक हो जाए। डायनेमिक का मतलब कि आप दूसरे के बिहेवियर के हिसाब से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाए। स्टैटिक बिहेवियर ये है, अब पहले स्टैटिक पे आते द्वारा से, कि व्यक्ति अपने आप को चेंज करना चाहता ही। मींस अगर किसी व्यक्ति से आप नाराज हो जाएं, अगर आपका स्टैटिक बिहेवियर है और आप नाराज हो गए तो आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि उससे आपको कितना नुकसान होगा, लेकिन आप अपने स्टैटिक बिहेवियर पर इतने अड़ियल हो जाएंगे कि आप उससे व्यवहार ही नहीं करेंगे। लेकिन कई बार स्टैटिक बिहेवियर अपना अच्छा रोल भी अदा करता है और कई बार हर चीज का फायदा भी है तो हर चीज का नुकसान भी है। स्टैटिक बिहेवियर से व्यक्ति महान बनता है, लेकिन यह बात पे विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि स्टैटिक बिहेवियर में आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी स्टैटिक बिहेवियर वाला व्यक्ति जब किसी से नाराज हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए नाराज हो जाता है, लेकिन वो गलत है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कई गुरु, कई ऐसे भी हैं जो स्टैटिक बिहेवियर वाले हैं। वो कहते हैं अपनी टर्म एंड कंडीशन पे हम काम करेंगे। यदि हमारा जो शिष्य है वो हमारी टर्म कंडीशन पे काम करना चाहता है तो वो हमसे कैरी करे, नहीं तो छोड़ दे हमें। वो अपनी टर्म, गलत नहीं है, गुरु भी यहां पे आ गया।
क्योंकि हमने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है स्टैटिक, स्टैटिक में गुरु भी आ सकते हैं, माता पिता भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई व्यक्ति भी आ सकता है। एक बिहेवियर के अंदर वो अपने आप को भी चेंज करना नहीं चाहता, दूसरे में वो अपने परिवार को, अपने आप को तो चेंज करना ही नहीं, परिवार को वो चेंज करना चाहता है, अपने को चेंज नहीं करना चाहता। तीसरे में क्या है, वो समाज को या डोमेन को चेंज करना चाहता है अपने बिहेवियर से, लेकिन अपने बिहेवियर को वो चेंज करना चाहता ही नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डायनेमिक। वो कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई बात बुरी ना लग जाए, वो पूरी लाइफ सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में पड़ा रहता है। डायनेमिक बिहेवियर। अब डायनेमिक बिहेवियर जो सा है, अब डायनेमिक बिहेवियर में क्या है कि वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता है, वो अपने आप को चेंज करना चाहता है दूसरों के हिसाब से। पहले में तो वो अपने आप को चेंज करता ही नहीं, दूसरे में क्या है कि वो हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपने को चेंज करता है। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है तो वो भी गुस्सा करता है, मीन्स वो टिट फॉर टैट का बिहेवियर करता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो वो भी अच्छा व्यवहार करता है। मीन्स डायनेमिक बिहेवियर एक प्रकार का सांसारिक बिहेवियर भी होता है। लेकिन डायनेमिक बिहेवियर में एकदम चेंज ओवर का जो फॉर्मूला है वो भी कहीं करते हैं लोग। मीन्स कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको गुस्सा दिलाएंगे और आपसे कोई ऐसी बात निकलवाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप उनके बारे में गलत शब्द कहें। तो डायनेमिक बिहेवियर वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, या ध्यान रखना चाहिए कि रखता है वो, कि वो डायनेमिक बिहेवियर है उसका। डायनेमिक बिहेवियर मीन्स उसमें स्टैटिक पर नहीं, उसके बिहेवियर में एक रूपता नहीं है। वो अपने बिहेवियर को डायनेमिक रूप से दूसरे के हिसाब से फ्लक्चुएट होने देता है। उससे क्या होता है, वो इस संसार में आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में एक स्टैटिक पर नहीं है। मीन्स अगर उसको लगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वाइन पी रहे हैं, तो वाइन की, उस ग्रुप में वाइन की करेगा प्रशंसा। मीन्स जिस एनवायरनमेंट में हुआ है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने का प्रयास करेगा, चाहे इंटरनली उसका बिहेवियर कुछ भी हो, क्योंकि वो उसमें रूप बदलने की शक्ति है, गलत नहीं है। मीन्स वो हमेशा इस संसार में, उसको हम पॉजिटिव ले तो इस संसार में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको कैरी करता है, नेगेटिव कैरी नहीं करता। अगर इस संसार में आप डायनेमिक बिहेवियर कर रहे हैं और आप किसी चीज को नेगेटिव लेते ही नहीं, हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, जिस व्यक्ति से जो चीज मिल जाए वो ले लेता है, जिससे जो देनी हो दे देता है, तो कहने का मतलब वो एक डायनेमिक बिहेवियर की तरह, मीन्स उसको हम अच्छा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो सामने वाले की फीलिंग को समझता है। डायनेमिक बिहेवियर वाला व्यक्ति सामने वाले की फीलिंग को समझता है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, ताकि अपने आप को चेंज करके वो सर्कमस्टांस का लाभ ले सके। तो उसके माध्यम से वो अपने जीवन के उद्देश्य को या गोल को या मिशन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नॉर्मली एक इंसान के अंदर डायनेमिक बिहेवियर होना चाहिए, विचार है ये। हो स्टैटिक हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक बिहेवियर में अपने आप को चेंज करना आप नहीं चाहते, लेकिन डायनेमिक बिहेवियर में आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। आप स्टिक हैं। स्टैटिक बिहेवियर में आपका एक बिलीव है, उसके हिसाब से जीवन चलता है आपका, और आप लोगों को अपने बिहेवियर के हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन डायनेमिक बिहेवियर वाला व्यक्ति लोगों को उनके हिसाब से एक्सेप्ट करता है। डायनेमिक बिहेवियर वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है, अपने आप को चेंज करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन कई बार ये जो डायनेमिक बिहेवियर होता है ये पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आप जो है आपके जो स्टैंडर्ड्स है ऑथेंटिक नहीं है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको डायनेमिक बिहेवियर रखना पड़ता है। कई बार हमारा डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो बिहेवियर हो डायनेमिक हो। डायनेमिक मीन्स हमें सर्कमस्टांस के हिसाब से अपने आप को बोल्ड करना पड़ता है। अब इसको गलत भी कह सकते हैं और ठीक भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं तो हमारा बिहेवियर डायनेमिक माना जाएगा।
फिर तीसरा जो आता है उसमें क्या है कि कई बार व्यक्ति कुछ सिद्धांतों के लिए स्टैटिक बिहेवियर रखता है कि ये सिद्धांत मेरे हैं, इनके ऊपर ऐसे लागू होगा, ये सिद्धांत आपके हैं। मीन्स वो लाइफ को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक उसकी अपनी लाइफ, एक उसकी फैमिली के साथ और एक समाज के साथ। फिर उसमें वो तय करता है कि किस एनवायरनमेंट में वो अपने स्टैटिक बिहेवियर को लाएगा, किस एनवायरनमेंट में वो डायनेमिक को लाएगा और किस एनवायरनमेंट में वो दोनों को लाएगा। ये भी अच्छा है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में हमने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। स्टैटिक बिहेवियर के माध्यम से ए बी सी, डायनेमिक बिहेवियर के माध्यम से ए बी सी, और हाइब्रिड बिहेवियर के माध्यम से ए बी सी। आप ये तय कर लें कि आपको कौन सा बिहेवियर करना है, क्योंकि इस संसार में आप किसी भी बिहेवियर के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने मिशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की इस टॉक में इतना ही, छोटी सी टॉक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।